नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन अमृत में। क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे प्रभावशाली एकादशियों में से एक पाप मोचनी एकादशी ऐसी तिथि है जो मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े पापों को भी समाप्त करने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके अनजाने में किए हुए पाप, कष्ट और दुर्भाग्य भी दूर हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत, पूजा और कथा सुनने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व, व्रत का फल, शुभ तिथि, पारण का समय, तुलसी कब तोड़े और इससे जुड़ी समस्त जानकारी, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम जानते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कही जाती है, यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से किस चीज का भोग लगाएंगे, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। पाप मोचनी एकादशी सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर रिद्धि सिद्धि देने वाला व्रत है। यह व्रत की यह विशेषता है कि यदि कोई जीवन, मृत्यु और पूर्व दुखी हो तो इस एकादशी व्रत के फल आप यदि संकल्प करके उसके कानों में कह देंगे तो वह महापापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा की जाती है। चैत्र मास कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को प्रातःकाल 8:12 पर आरंभ होगी। साथ ही एकादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च 2026 दिन रविवार को सुबह 9:16 पर होगी। इस बार असमर्थ हो या वैष्णव हो, सभी के लिए एक ही दिन व्रत रखना है, वो है 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि 15 मार्च 2026 दिन रविवार का शुभ पंचांग क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:39, सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। इस दिन शुभ योग भी है। परीग योग सुबह 10:25 तक रहेगा, बाद में शिव योग होगा। साथ ही अशुभ समय देखा जाए तो राहु काल का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर के समाप्ति होने के बाद किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि द्वादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च 2026 दिन रविवार को सुबह 9:17 पर और समाप्त होगी 16 मार्च सोमवार सुबह 9:41 तक। 16 मार्च 2026 दिन सोमवार का पंचांग कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49, सूर्योदय सुबह 6:38 पर होगी, वहीं सूर्यास्त शाम 6:32 पर। शिव योग सुबह 9:36 तक, बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो इसमें ध्यान रखना है कि राहु काल के समय में किसी भी नई कार्य का आरंभ ना करें, पूजा पाठ ना करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं हरिवासर की समाप्ति की। हरिवासर की समाप्ति जो कि 15 मार्च को शाम 4 बजे से पहले ही हो जाएगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:30 बजे से सुबह 8:55 तक व्रत का पारण कर अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। पाप मोचनी व्रत का पारण गो धतेन पारनाम गाय के घी से व्रत का पारण करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ प्रत्येक एकादशी की तरह ही व्रत को धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के
चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करें। इस दिन भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजित करें। विशेष करके इस दिन भगवान को जौ की पंचामृत से अवश्य ही स्नान करवाएं। पंचामृत में गौ का दूध, गाय की दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं का प्रयोग करके पंचामृत बनाएं और उसके बाद भगवान को अवश्य ही स्नान कराएं और पूजन संपन्न होने के बाद उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। वह अनंत फल देने वाली माना गया है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा करें। भगवान के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करें। नारायण कवच का पाठ करें। व्रत के दौरान दिन रात्रि उपवास रहकर व्रत धारण करें। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को पूजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान किसी के ऊपर भी क्रोध न करें, किसी से मिथ्यावास न करें, किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार न करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इन मंत्रों का जप करें। भगवान के चरणों में अपना मन और हृदय दोनों लगाएं। भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है कि आपको 10वीं तिथि के दिन का जो नियम है वो आप कब करेंगे। तो आप इस विशेष बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी जिस दिन करेंगे ठीक उसके एक दिन पहले आप नियमों का पालन करें, क्योंकि शनिवार को सुबह से ही एकादशी लग जा रही है। तो ऐसे में एकादशी व्रत जब आरंभ हो जाता है तो तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उसमें आपको जल अर्पित करना चाहिए। और मीन संक्रांति के दिन भी ना तो तुलसी में जी में जल अर्पित किया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में व्रत रखते समय इन व्रत के नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना है और व्रत जितने आप विधि विधान से करते हैं वैसे ही आपको फल भी प्राप्त होते हैं। ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।